अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के हिसार में रखे। यहाँ हम शॉपिंग करने के लिए निकले थे। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ इंग्लैंड में शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग की मुख्तलिफ़ जगहें कैसे होती हैं। वैसे सफाई का तो बहुत ख्याल रखा जाता है। वीकेंड्स में गाड़ियों का इतना हुजूम होता है रोड्स के ऊपर, और इन शॉपिंग मॉल्स के बाहर तो और भी ज़्यादा होता है कि कभी कभार तो कार पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती, या फिर आपको लाइन में लगना पड़ता है अपने लिए जगह ढूंढने के लिए। यहाँ मैं प्राइमार्क में चली गई, देखा तो बहुत से डिफरेंट किस्म के टॉयज़ आए थे गर्मियों के इस्तेमाल के लिए, जो बच्चे अक्सर बीचेस पे खेलते हैं रेत के साथ, लेकिन मैंने नहीं लिया। और मेरी ज़्यादा दिलचस्पी थी वुमेंस सेक्शन की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ नए स्लीपिंग वेयर नज़र आ रहे थे और मैं हैरान हो गई वहाँ पर ये पिंक कलर की शलवार देख के, जो मैंने ख़रीद ली। बाकी भी अच्छे कलर आए थे, ये सफ़ेद कलर और ये तो बहुत ही अच्छा था। और मेरी आदत है कि मैं पहले कपड़े को चेक करती हूँ कि ये सॉफ़्ट है कैसा है। मुझे तो अच्छी कॉटन लग रही थी, और गर्मियों के लिए तो कॉटन बेहतरीन रहती है। यहाँ रंग बिरंगी स्केचेस भी आए हुए थे, इनमें वॉक करना बहुत आसान होता है, और हाँ अगर किसी ने रनिंग करनी हो तो उसके लिए बेहतरीन होते हैं। इस किस्म के बूट्स यंगस्टर लॉट ज़्यादा पहनती है। कहा जाता है कि ये इंग्लैंड की अपनी प्रोडक्ट है। यहाँ पर बीच पर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ रंगों के चप्पल थे। वैसे तो लोग ये चप्पल अपने बाथरूम के इस्तेमाल के लिए भी ख़रीद लेते हैं। ये कभी कभार 1 पाउंड की लगी होती है, कभी 2 पाउंड की। एक सैंडल थी, मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में, कलर भी बहुत अच्छा था, डिसेंट था। लेकिन अगर ये आगे और पीछे से बंद होती ना तो और भी डिसेंट लगती। मैंने ख़रीदी नहीं, वैसे तो वेज अच्छी लगती हैं। एक और जूते पे नज़र पड़ी, ये शादियों में पहनने के लिए अच्छा है, लेकिन कंफर्टेबल मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। जूतों को तो ज़्यादातर मैं देख के खुश हो जाती हूँ, अब तो ऊंची हील वगैरह पहनी नहीं जाती है। बस 1-2 साल हुए इनको पहने हुए तो एंकल में पेन होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ईज़ी वेयर किस्म के जूते थे और मुख्तलिफ़ रंगों में थे। मैंने पिंक कलर में ले लिया था, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। यहाँ गर्मियों की सैंडल्स भी आई थी, अगर ये पिंक कलर के साथ पहना जाए या वाइट या किसी भी लाइट कलर के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इसके लिए नेल्स और पैर अच्छी तरह से मैनीक्योर उनका होना बहुत ज़रूरी है। और ये सैंडल भी गर्मियों के इवेंट के लिए अच्छी है कि अगर कोई इवेंट हो बंदा गर्मी में पहन ले, फॉर्मल वेयर में अच्छी लगेगी वैसे तो। और ये तो इतनी ज़्यादा आ चुकी है मुख्तलिफ़ रंगों में, मैं जहाँ पर भी देखती हूँ हर औरत ने ये पहना होता है, लेकिन मुझे बहुत डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है ऐसे जूता पहनने से, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं लेती अब ऐसे जूते। हाँ, पहले लेती थी। और ये जूता ऐसा है, ये भी यंगस्टर लड़कियों लड़कों में बहुत पहना जाता है, बहुत पसंद भी किया जाता है। कलर्स भी अच्छे हैं, ऑरेंज कलर का ज़्यादा अपीलिंग लग रहा था, लेकिन जो इसका पीछे ये हिस्सा है ना, ये काफ़ी नोकीला है और पहनते हुए ये चुभता है, तो इसीलिए मैं ऐसा जूता नहीं लेती हूँ। बाकी है कैचर, ये बटरफ्लाई टाइप था, बहुत अच्छा लगा देख के। कलर भी अच्छे थे, नाइस लाइट कलर थे। ये है कैचर, लाइट कलर्स के साथ पहना हुआ भी अच्छा लगेगा। बाकी सूट केसेस भी मुख्तलिफ़ किस्म के आए हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हॉलीडेज़ आ रही हैं, तो ये 2-3 महीने पहले हर सुपरमार्केट जो बड़ी बड़ी ऑब्वियसली यहाँ पर होती हैं, वो मुख्तलिफ़ साइज़ेस के सूट केसेस का स्टफ़ ले आती हैं, और फिर धड़ाधड़ वैसे भी ये बिक भी रहे होते हैं। मैं प्राइमार्क से निकली तो ख़याल आया कि मैंने हस्बैंड के लिए कुछ शर्ट्स लेनी थी, कुछ नया स्टफ़ आया हुआ था। ये भी ज़्यादातर गर्मियों का स्टफ़ था, बीच पे पहनने वाली ज़्यादातर शर्ट्स थी, लाइट कलर्स थे जिसमें थोड़ा डार्क के कॉम्बिनेशंस थे। उन्हें प्लेन कलर की शर्ट्स पसंद है, तो मैंने कहा चलो उस तरफ रुख करते हैं। मुझे ये कलर अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो यहाँ से एक शर्ट मैं इस कलर में उठा लेती हूँ। यहाँ इंग्लैंड के फ्लैग की कुछ शर्ट्स आई हुई थी, लेकिन उस साइज़ में नहीं थी जो उनको फ़िट था, तो मैं नहीं ले सकी। फिर मैं ढूंढना शुरू किया अगर मेरे बेटे के साइज़ में हो, लेकिन उनके साइज़ में भी नहीं मिली।
कि मेरे बेटे को ऐसी शर्ट्स बहुत पसंद है जिनके ऊपर फ्लैग होता है। यहाँ आगे डेकोरेटिव फ्लावर्स का पोर्शन था। यहाँ तो जाते ही ना बस मेरी आंखें फटी रह जाती हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अक्खां टड्डी गई हैं सन, तो बस मेरा यही हाल होता है। दिल करता है कि एक फूल उठाओ, नहीं दूसरे वाला उठाती हूँ, नहीं ये जो है ना ये बेल ये बहुत प्यारी है, बस यही करती रहती हूँ और आखिरकार मैं कुछ भी नहीं ख़रीद पाती। मैंने जल्दी से इस हिस्से को छोड़ा और उस से निकल गई और आखिर इस तरफ का रुख किया क्योंकि मुझे अपने बेटे के बेड के लिए शीट चाहिए थी। अगर कोई कलर पसंद आ जाता तो मुझे स्टफ़ उसका सही नहीं लग रहा होता था कि नहीं ये गर्मियों के लिए नहीं सही लगेगा, कभी कहते नहीं ये सर्दियों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। बस इसी में ही लगी रही तो आखिरकार एक मैंने ख़रीद लिया। यहाँ पर मैंने कुछ पॉट्स देखे, अच्छे लग रहे थे, दूध रखने के मुख्तलिफ पॉट्स थे और साथ में ये फिर ओट मिल्क का था। किचन में ऐसे सामने रखे हुए ऐसे तो अच्छे लग रहे होते हैं, बड़ा खूबसूरत लगा ये मुझे। पहले तो जब मैंने इसको देखा मुझे सच में लगा कि कटी हुई बैंगन रखी है, लेकिन फिर मैंने इसको उठा के फ़ील करके देखा तो ये एक पॉट था। यहाँ पर किचन कॉर्नर में बाहर के मुख्तलिफ रंग बिखरे हुए थे और किचन के कपड़ों के ऊपर इतने प्यारे फूल, इतने प्यारे रंग, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था कॉर्नर। और मैंने ये लंच बैग जो था अपनी बेटी के लिए लिया। मैंने बहुत सी दुकानों में चेक किया, नहीं मिल रहा था। मैं बहुत खुश हुई जब मुझे यहाँ नज़र आ गया। बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की बोतलों के कलर्स में और टाइप्स में काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन मैंने बोतलें वगैरह नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए हर किस्म की चीज़ें मैंने इससे पहले ले रखी थी। यहाँ मैं प्राइमार्क से बाहर आ गई। मैंने कहा मैं सारे बाज़ार का मंज़र दिखाऊं कि यहाँ पर बाज़ार कैसे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं सारे आसपास। वहाँ से निकल के मैंने सोचा कि चले मैं मेटलन में जाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी बच्चियों के लिए कुछ ट्राउज़र्स लेने थे, उनके स्कूल के ट्राउज़र। आखिर मुझे सैंडल नज़र आई। मैंने कहा बिल्कुल वही ब्राउन सैंडल है जो कि प्राइमार्क में थी। वहाँ 16 पाउंड में थी, यहाँ 19 पाउंड में है, बस थोड़ा सा फ़र्क था। बाकी वैरायटी तो बहुत थी, लेकिन मैंने सोचा इधर टाइम ज़ाया नहीं करती। और हैरानकुन बात है कि मैंने यहाँ ईद के कुर्ते देखे जो ईद के मौके पर इन्होंने सारे लाए हुए थे। अब पता नहीं ये क्या पता इसी प्राइस में बिकेंगे या फिर सेल पे लगा देंगे। है तो बहुत महंगा एक कुर्ता, 22 पाउंड का, बिग अमाउंट है ये। इससे तो कम अमाउंट का हमारी अपनी देसी शॉप्स में मिल जाता है। वो छोटे से बच्चे का इतना क्यूट सा, लेकिन 10 पाउंड का ये कुर्ता था। और तो और स्लीव वेयर भी ईद मुबारक के लिखे हुए थे। क्या पता कुछ लोगों ने ख़रीदे हों, मुझे नहीं लगता कि ऐसे वेयर जो है हमारे लोग पहनते हैं कभी। हाँ ये फ़्रॉक तो बहुत प्यारी थी, बच्चियों पे बहुत सूट करेगी। वाइट कलर के ऊपर गोल्डन सितारे और ये छोटे से इतने क्यूट से कुर्ते थे छोटे बच्चों के लिए। वो ये देखें ना बेबीज़ के, अब तो बेबीज़ के जितना ये पोर्शन है स्टफ़ तो मैं जाती नहीं हूँ, बस दूर से इनको देख लेती हूँ। माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं। जब छोटे थे तो सबसे पहले इन्हीं हिस्सों में जाके घुसना होता था और शॉपिंग करनी होती थी बच्चों की। आखिर मैं यूनिफॉर्म के कॉर्नर की तरफ गई ताकि बेटी का साइज़ देख सकूं, लेकिन जिस स्टफ़ में मुझे लेना था उसमें साइज़ नहीं था, बाकी दूसरे हर स्टफ़ में साइज़ था। मैंने हमारी रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि स्टॉक में ये ख़त्म है, हाँ ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मैंने कहा चले मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी। बाकी भी मैंने कहा चले एक दो डिज़ाइन आपको दिखा दूँ। यहाँ ये नया स्टफ़ आया हुआ था तो बड़ा सॉफ्ट, लेकिन मैंने कहा ऊपर से बहुत भारी है, मैंने ये ख़रीदा बेटी के लिए। ये फ़्रॉक इतनी खूबसूरत थी, ये दोनों फ़्रॉक, वो साथ ग्रीन कलर वाली और ये देखिए स्काई ब्लू, और उसके ऊपर फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल लगते इसको देखते ही बिल्कुल बाहर ऐसे जहन में आ जाती है। और छोटी बच्ची जिसने पहना होगा कितनी क्यूट लग रही होगी वो। एक तरफ ये न्यू किस्म की सनग्लासेस सारी आई थी। ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो बिल्कुल पता चल जाता है कि अब समर अराइवल है इधर। इसके बाद मैं कॉस्मेटिक्स की शॉप पे गई। मुझे फ़ेस मास्क लेना था ताकि जो मैं फ़ेस पे लगा सकूं, वही जो हम पेंडेमिक में इस्तेमाल करते रहे थे, लेकिन उनके पास नहीं था। फिर मैं वहाँ से निकल गई। मैंने कहा मैं किसी और शॉप में देखती हूँ। ये बाहर का मंज़र मैं दिखा रही हूँ। जब मैं दूसरी साइड पे बाहर निकली तो ये सारा हमारा टाउन है। जब छोटे होते थे इतना दिल करता था कि अम्मी जब बाज़ार
जाएं शॉपिंग करने के लिए तो साथ लेकर जाएं। इतनी खुश होती थी जब अम्मी कहती थी कि चलो तैयार हो जाओ, मैं साथ लेकर जा रही हूँ आपको, हमने शॉपिंग करनी है। वो लम्हे अभी भी याद आते हैं। जब भी मैं खुद जाती हूँ बाज़ार तो मैं कहती हूँ अब देखो इस ज़िम्मेदारी समझ के सारे काम करने हैं, और उस वक्त खुशी खुशी कर रहे होते थे। यहाँ मुझे बच्चियों के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी तो मैं क्लेयर्स की शॉप में चली गई। ये यहाँ बच्चों की ब्रांडेड शॉप होती है, लेकिन हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन कुछ चीज़ें खूबसूरत भी थी। यहाँ लेडीज़ की ज्वेलरी भी होती है। ये लॉन्ग नेकलेस था जो अबाउट 15 और 16 पाउंड था। मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव लगा। हाँ, मैंने इसको अच्छी तरह से देख के इसकी वीडियो बना के इसे इंतहाई प्यार से वापस लटका दिया। कलर्स तो बहुत खूबसूरत थे। हाँ, अगर प्लेन अबाया पहना हो तो उसके ऊपर बहुत प्यारा लगेगा। और इसको देखते ही मेरा तो बस इस पे दिल आ गया। मैंने कहा बस इसको लूँगी, लेकिन मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। यहाँ एक तरफ रंग बिरंगी रिंग्स थी और प्यारे डिज़ाइंस और कलर्स थे। इस दुकान में लड़कियों का बहुत हुजूम लगा हुआ था और मेरे लिए वीडियो बनाना इंतहाई मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको मैं वैरायटी दिखाऊं कि यहाँ पर चीज़ें कैसी होती हैं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश से आखिर वीडियो बना ली। यहाँ पर ये नेकलेस भी बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ये मैं एक और शॉप में गई, लोवीसा, ये भी एक ब्रांड है। ये भी लेडीज़ और बच्चियों के लिए ज्वेलरी का ब्रांड है। आपका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।